हेलो एवरीबॉडी, तो वेलकम आप सभी का इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग वही सारी सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि हमने पहले करी थी। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ्स। तो हमने पहले क्या कवर कर लिया है? हमने जनवरी कवर कर लिया है। ठीक, जनवरी जो है वो महीना हमने कवर कर लिया, उसकी वीडियो चैनल पे ही डली हुई है। फेब पूरा हो चुका है हमारा, मार्च पूरा हो चुका है, ठीक है, और हमारा अप्रैल भी पूरा हो चुका है। तो ये 4 महीने अपने ऑलरेडी कंप्लीट है। अब इसके बाद जो आज मैं लेकर आया हूं दैट इज मई मई ऑफ 2024। ये वाला जो पूरा महीना है, ये एक ऐसा महीना कह सकते हैं, इन 5 महीनों को ये थोड़े लाइटर मंथ्स हैं। ठीक है, तो इनके करंट अफेयर्स अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं भी करे तो कुछ दिन बाद मैं आपको एक प्रॉपर कंपाइलेशन दे दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जल्दी जल्दी समझा भी दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका अगर वो थोड़ा हल्का भी है, कौन सा ये 5 महीना तो चलेगा, और आप उसको एग्जैक्टली कैसे हैंडल कर सकते हो, डील कर सकते हो। फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में मैं आपसे क्या चाहता हूँ, आज के लेक्चर में मैं चाहता हूँ कि भैया आप ज़रा मुझे थोड़ा अपना, जब लेक्चर ओवर हो जाए मेरा, ये जब आप पूरा देख लो, ठीक है, ये वाला लेक्चर जो हम कर रहे हैं जब आप पूरा देख लो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करना, कमेंट करिए और मुझे आप बताइए अपना स्कोर। स्कोर एज इन हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर में, मान लो हमने 10 क्वेश्चन करे, 10 में से आपका कितना आया, 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, जो कि आपको आदत होगी, अगर आपने पुरानी सीरीज देखी होगी आपको स्कोर कमेंट करने की आदत है। ठीक, लाइव चैट बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ आपके एक्चुअल स्कोर की, जो कि आपका है या फिर आएगा इस पूरे लेक्चर के बाद। तो पैटर्न ऐसा रहेगा कि आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स और सो आपका रिस्पॉन्स देखने के लिए। 30 सेकेंड में रुकूंगा जब मैं क्वेश्चन को ही दिखाऊंगा, 30 सेकेंड 45 सेकेंड, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। जैसे ही मैं देख लूंगा उसके बाद मैं आपको सीधे आंसर बताऊंगा। अब आपको आंसर क्या करना है, अपनी एक ऑफलाइन नोटबुक मेंटेन करते चलनी है इस पूरी वीडियो के साथ, नोटबुक या फिर पेज पेपर जो भी है। तो जैसे ही आपने इस पे अपना सारा ABCD, मान लो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, आपका आंसर आपने लिख लिया A, लेकिन वो B था तो आपने उसको गलत कर दिया। आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हो, उसमें आपका आंसर था B और मेरा भी आंसर है B, तो आपका सही हो गया। लास्ट में आपने ये काउंट कर लिया, जितने भी टिक्स थे आपके, जितने भी टिक काउंट हुए वो बन गया आपका स्कोर, मान लो 82 आउट ऑफ 100। तो यही चीज़ है जो हमारा पैटर्न है। आई होप आपको पसंद आएगा। एंड हम चालू करते हैं किससे, हम चालू करते हैं मई के करेंट अफेयर्स से। एंड हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये अच्छे से पढ़िए एंड आंसर करिए। इसका आंसर है पंजाब, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है अपाचे ALH WSI। एक नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका आंसर है नवंबर 11 ऑफ 2024। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। इसका आंसर है अयुथया हिस्टोरिकल पार्क। तो ये कब फाउंड हुआ था? सेंचुरी 1350 में। ये आपको नोट्स में लिख लेना है, थोड़ी इसकी हिस्ट्री और लिख लेना है एक बार जब भी आप इसके नोट्स बनाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। इसका आंसर है साइकिल रेडी। अगेन द आंसर इज बी। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा? फॉर ऑब्वियस रीजंस IOMU रिलीज करेगा। ठीक, यही है आंसर। अगला, गेमिंग विजन इन गेमिंग वीजा इन दुबई। इसका आंसर है ए, जो कि वहां के क्राउन प्रिंस हैं वही। नेक्स्ट, किस देश ने ऑर्गेनाइज किया था ये? इको द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप बोला जाता है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो कि हुआ था सऊदी अरेबिया में। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, KPCL। KPCL कर्नाटका पावर का ये 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और वो कहाँ है? इनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ने बैक करा है मेगा इंजीनियरिंग? जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे
उसकी न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आया था इसका नाम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सा रहा है मेगा इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, कितने सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है इंडिया 2023 के दिसंबर तक? आंसर इज 127 बी। नेक्स्ट, इसका आंसर है बी अगेन। नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल फोरम ने पार्टिसिपेट किया था? इसका आंसर है IADC। नेक्स्ट, मैरीटाइम प्रोपल्शन। मरीन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन बोलते हैं, जो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टाइप की एक प्रोपल्शन होती है मरीन वेसल्स के लिए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, का क्या है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। एयर पोल्यूशन की बात ही नहीं आती, ठीक है। इंक्रीज एमिशंस, तो वो एडवांटेज तो होता नहीं। फ्यूल एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती, वो भी एडवांटेज होता नहीं। एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते थे। और मरीन प्रोपल्जन आप सबमरीन में ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वही है आंसर इसका। उसके बाद, शक्ति कब होगा या फिर कब हुआ? आंसर इज बी, उमरोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में ये एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट, आंसर इज कॉनराड के सांगमा। नेक्स्ट, सरजी शोइगु जो हैं, ये तो ओल्ड वाले थे, मतलब पहले डिफेंस मिनिस्टर। अब ये NSA के वो बन गए हैं, मतलब उनकी जो भी सिक्योरिटी काउंसिल है उसके एडवाइजर। दिमित्री मेदवेदेव इनका पुराना PM था, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें देखना है कि न्यू डिफेंस मिनिस्टर कौन है, वो आपका दिमाग लगाना है आपको। मिखाइल जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के करंट। तो आंसर इज डी। ग्रीन वीजा की टाइम ड्यूरेशन क्या है?
आंसर इज 5 years. नेक्स्ट. सुल्तानाज ड्रीम. सी. नेक्स्ट. इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन, ईयू. पेबल्स और मॉरल लेसन्स तो पंचतंत्र में थे. ठीक है. ये आंसर इज बी. नेचुरल डिजास्टर तो हो नहीं सकता. रेशियल टेंशन्स हो नहीं सकता. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो नहीं सकता. पॉलिटिकल कैंपेन्स इसका आंसर है. नेक्स्ट. किधर हेपेटाइटिस बी हो रहा है वो आपको बताना है. मल्लापुरम गोल्ड आपने सुना होगा, तो वही वाला मल्लापुरम है. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक ट्रेड रूट तो बिल्कुल नहीं है. इंडिया टिबेट की बाउंड्री भी नहीं है. इंटरनेशनल रेलवे लाइन भी नहीं है. ये बी है. ठीक है. बिग कैट अलायंस किसने बनवाई थी? IBCA बोलते हैं इसको. इंडिया इज करेक्ट आंसर. नरेंद्र मोदी. तो ये जो केव है कहाँ है? अल्ताई माउंटेन्स ऑफ रशिया. ठीक. सी इज द करेक्ट आंसर.
वायरल डीएनए फ्रेगमेंट्स इसका करेक्ट आंसर है। अगला, बर्ड फ्लू किसको बोला जाता है? इन्फ्लुएंजा ए, H1N1। नेक्स्ट, H5N1 मिला था। नेक्स्ट, आंसर इज ए। नेक्स्ट, आंसर इज, एक जूश बनाया, एक अरब बनाया और एक जेरूसलेम अलग बनाया। ठीक, 3 पार्ट्स थे टोटल। साइबर सुरक्षा। इसमें पुराने वाले क्वेश्चन में सीडीएस के जो हेड हैं उनका नाम एक बार लिख लो। उनका नाम है अनिल चौहान। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिखना। नेक्स्ट, जनरल अनिल चौहान बोलेंगे उनको, सिर्फ अनिल चौहान ना बोले क्योंकि वो हेड है। आंसर इज सी। आगे, एनटीपीसी का बेस्ट अवार्ड किसको मिला है? आंसर इज रचना सिंह भाल। थर्मल पावर जनरेशन ऑब्वियसली। नेक्स्ट,
आंसर है इसका चंद्रू जी, जिन्होंने 4th राउंड में नॉकआउट किया जसकरण को। एक, और क्योंकि मैंने आंसर बता ही दिया पिछले वाले क्वेश्चन में, तो आंसर इज सी। अगला, आंसर इज न्यूयॉर्क। इंडिया जो है वो ज़्यादातर क्वालिटी ऑफ लाइफ और गवर्नेंस में थोड़ा पीछे रहती है। एड ड्वाइट। इंजीनियर। नेक्स्ट। फॉरेस्ट फायर्स। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हंटिंग। नेक्स्ट। 5 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद खत्म करते हैं। श्री हरिकोटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। आंसर इज सी। अगला, 47।
आंसर इज बी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लोज अप्रोच कब है प्लान्ड? आंसर इज September 1। नेक्स्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन बताता है? ऑब्वियसली IUCN। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कौन सा मिशन था ये जिसने रिस्टोर करे मैंग्रोव्स? तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन। आंसर इज डी। इट इज। तो अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपका जो भी स्कोर आया होगा। एंड जो भी आपका स्कोर है उस पर जो जो सजेशंस होंगे वो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं रिकमेंड कर देता हूँ आपको जाने से पहले कि आपको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट चाहिए मेरी जो कि मैं बनाता हूँ, MIT लिस्ट जो है, आपको सिर्फ टेलीग्राम पे मेरा नाम सर्च करना है, ठीक है। जो मेरा चैनल आएगा उसमें आपको ये पूरी की पूरी टॉपिक लिस्ट बनी हुई है और पिंड मैसेज इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो पिंड मैसेज में जब आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट से आपको क्या करना है एक बार बता देता हूँ। जब आपको पिंड में वो लिस्ट मिल गई MIT लिस्ट, MIT लिस्ट का आपको क्या करना है, इस MIT लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ये टॉपिक्स कब से कब तक के हैं, ये जनवरी से लेके टिल डेट। मैं इसको हर हफ्ते अपडेट करता हूँ पूरी लिस्ट को। इस लिस्ट से क्या होगा कि आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट आपके वो कवर हो जाएंगे, जो कि लेवल 3 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट है MIT। अब लेवल 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने कहीं ना कहीं या तो अपनी क्लास में कराए हुए हैं, और अगर इन टॉपिक्स में से भी कुछ लेवल 5 निकलता है तो वो मैं कमिंग क्लासेस में आपको करवाऊंगा। इसलिए ये लिस्ट तो आपको थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है करने के लिए, ठीक। तो ये जो लिस्ट है इसको आप कर लें, क्या डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, गूगल डॉक ही है नॉर्मल, एंड उसको आप एक्सेस कर सकते हैं ऐसे कैसे। बस पॉइंट ये है कि ये वाला अगर चैनल आपने ज्वाइन करा तो आपको उसके पिंड में मिल जाएगी पिंड मैसेजेस, और कहाँ पर है ये टेलीग्राम पे है, तो वो मैं आपको बता भी दूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।